हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा कुछ इतना पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया था, तो अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी जाकर देख लीजिए। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है इस ट्यूटोरियल का, जिसमें हम फेस की शेडिंग को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ HB पेंसिल का शेडिंग करने के लिए, फर्स्ट लेयर देने के लिए चिक में। और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ राइट वाले चिक को सबसे पहले। तो यहाँ पर रेफरेंस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि चिक पर कहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, कहाँ पे डार्क शेड है। तो उसी को अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश का, और कभी कभी टिश्यू पेपर का भी यूज़ करूँगी मैं, ताकि मुझे स्मूथ शेडिंग मिल सके। और अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 2B पेंसिल का, जो भी डार्क पोर्शन है चिक में वो वाला मैं एरिया कवर कर रही हूँ अभी यहाँ पे। और जहाँ पे हाईलाइट है, लाइट पड़ रही है, वो वाला एरिया अभी मैं कवर नहीं कर रही हूँ शेडिंग में। आप लोग वीडियो में ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। वीडियो में देखकर आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ रिंकल्स को ड्रॉ करना। जो आप फेस में रिंकल्स देख रहे हैं उन्हें मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं डार्क लाइन्स को ड्रॉ कर रही हूँ, रिंकल्स की लाइन्स को, उनके अच्छे से डायरेक्शंस को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि किस डायरेक्शन में रिंकल्स गए हैं। तो उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी रिंकल्स को। और यहाँ पर मैं शेडिंग भी करती जा रही हूँ, साथ साथ में थोड़ी आसपास रिंकल्स के आसपास शेडिंग भी आप देख रहे होंगे, उसे मैं यहाँ पे कवर करती जा रही हूँ। साथ साथ थोड़ा देखिए आप वीडियो में ध्यान से मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करके यहाँ पे मैं डायरेक्शंस को ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ब्लेंड भी करती जाऊंगी ब्रश का यूज़ करके। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप ब्रश का ब्लेंड करने के लिए। रिंकल्स को ब्लेंड करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ब्रश का ही यूज़ करें, वहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ ना करें, वरना जो रिंकल का टेक्सचर आपने ड्रॉ किया है वो खराब हो सकता है। क्योंकि जो रिंकल्स का टेक्सचर होता है ना, उसे हमें पूरी तरह ब्लेंड नहीं करना होता है, पूरा स्मूथ नहीं करना होता है, उसे हमें थोड़ा उभरा हुआ रखना होता है, ताकि वो थोड़ा रियल लगे और अच्छा लगे देखने में। और बीच बीच में हाईलाइट्स को क्रिएट करने के लिए मैं मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करूंगी, क्योंकि रेफरेंस फोटो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिंकल्स के बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे हाईलाइट्स भी होते हैं, जिससे कि वो और रियल लगता है। हाईलाइट्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप हाईलाइट्स क्रिएट नहीं करेंगे तो जो आपका फेस है वो बिल्कुल फ्लैट लगेगा एंड रियल नहीं लगेगा देखने में। इसलिए आप हाईलाइट्स का ज़रूर ध्यान रखें बीच बीच में कि कहाँ कहाँ पे आपको हाईलाइट्स नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपने जो फेस पे टेक्सचर ड्रॉ किया है वो आपका थोड़ा देखने में रियल लगे और अच्छा लगे थोड़ा। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 4B पेंसिल का, जो भी मुझे थोड़ा सा और डार्क पोर्शन नज़र आ रहा है उसे कवर करने के लिए। और फेस की शेडिंग कंप्लीट होने के बाद मैं वाइट जेल पेन का भी यूज़ करूँगी थोड़ी थोड़ी शाइनिंग देने के लिए चिक पर। 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast. तो राइट वाले फेस को ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी लेफ्ट वाले फेस को, और सेम वही प्रोसेस फॉलो करके जैसे हमने राइट वाले चिक को ड्रॉ किया था उसी तरह से हम लेफ्ट वाले चिक को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ऊपर साइड शेडिंग कर रही हूँ। जो लेफ्ट वाला चिक है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें एरिया थोड़ा बड़ा है, तो हम थोड़ा थोड़ा पार्ट पहले कवर करेंगे, हम इकट्ठी शेडिंग नहीं करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ऊपर वाले एरिया को ड्रॉ कर रही हूँ, चिक के ऊपर वाले एरिया को। उसके बाद हम फेस में शेडिंग स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम छोटा छोटा एरिया कवर करेंगे। I won't stop till I hear him say
in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing. तो यहाँ पर मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके नोज़ के पास जो आप फेस में शेडो देख रहे हैं मैं उसे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो जो शेडो है वो थोड़ी सी डार्क है, तो यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा डार्क शेडिंग कर रही हूँ। और प्रेशर का अप्लाई मैं बिल्कुल लाइटली कर रही हूँ, बिल्कुल भी हार्ड प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं डायरेक्ट। और लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी हार्ड प्रेशर का एकदम से अप्लाई नहीं करेंगे ताकि जो हमें रिजल्ट है वो थोड़ा स्मूथ मिल सके। अगर आप डायरेक्ट प्रेशर का अप्लाई कर देंगे तो हमें स्मूथ रिजल्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और साथ ही साथ मैं मोनो जीरो इरेजर का भी यूज़ करती जाऊँगी हाइलाइट्स देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं छोटा छोटा एरिया कवर कर रही हूँ, तो हम साथ के साथ ड्रॉ करते जाएंगे। और ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करूँगी और हाइलाइट्स देने के लिए मैं व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग वीडियो में ज़रूर ध्यान से देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे टेक्सचर को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप भी ड्रॉ कर पाए उसी तरीके से। और आपको एक बात का और ध्यान रखना होता है, यहाँ पर आप जब भी फेस में टेक्सचर ड्रॉ करते हैं या फिर स्किन में कहीं पे भी टेक्सचर ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि टेक्सचर किस तरीके से फेस में है, उस तरीके से आप शेडो दे सके, उस तरीके से आप शेडिंग कर सके। मतलब यहाँ पे आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड एरिया होता है टेक्सचर वाला। तो यहाँ पर आप पेशेंस से वर्क करेंगे तभी आपका जो वर्क है वो अच्छा होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आपका वर्क खराब हो जाए, इसलिए मैं आपको कहूँगी यहाँ पे पेशेंस के साथ आपको काम करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है यहाँ पे आपको, उसके बाद ड्रॉ करना है। और मैं आपको बता दूं मुझे इतना कंप्लीट एरिया ड्रॉ करने में, यानी दोनों फेस को ड्रॉ करने में मुझे टोटल 3 to 4 आवर्स का टाइम लग गया था। इसलिए आपको भी मैं यही कहूँगी कि पेशेंस के साथ काम करें। तो आप लोग देखिए वीडियो में और ऑब्जर्व कीजिए कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. और अब मैं यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। फोटो में अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ कहाँ कहाँ पे हाइलाइट्स हैं, वहीं पे मैं हाइलाइट्स दे रही हूँ। उसके बाद मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगी फेस में आगे की शेडिंग करने के लिए। और इसी तरीके से हम फेस को कंप्लीट कर लेंगे लेयर बाय लेयर शेडिंग करके। Push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say
my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. तो फेस को कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे चिन वाले एरिया को भी ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि चिन वाले एरिया में ज़्यादा कुछ खास नहीं था ड्रॉ करने के लिए, नॉर्मल शेडिंग करनी थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ 8B पेंसिल का डार्क शेडिंग कवर करने के लिए, और लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगी यहाँ पर भी मैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे चिन के बीच में ज़्यादा लाइट पड़ रही है और आसपास डार्क शेडिंग है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें बीच में शेडिंग नहीं करनी है, यानी हाईलाइटेड एरिया को छोड़कर हमें आसपास वाली शेडिंग को फोकस करना है, उसे शेड करना है हमें अच्छे से लेयर बाय लेयर। और यहाँ पर मैं बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रही हूँ। और हाइलाइट्स के लिए मैं यहाँ पर भी मोनो जीरो इरेजर का यूज करूंगी और लास्ट में व्हाइट जेल पेन का यूज करूंगी हल्का सा बीच में। तो चलिए मैं चिन को कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोग देखते रहिए वीडियो में ध्यान से कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉस्टेच एंड फोरहेड को कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।